ये नाम आपके दियार का जो पूरी उर्दू गज़ल की, उर्दू मुशायरे की एक बेहतरीन शनाख्त बन चुका है। हमारी गज़लों में उसने अपनी गज़लों को उस मेयार से, उस खूबसूरती के साथ आगे बढ़ाया है, मुशायरों के तवस्सुत से, रसाइल के तवस्सुत से, जरायद के तवस्सुत से, कि हम फ़ख्र कर सकते हैं, आप फ़ख्र कर सकते हैं। इस्तक़बाल कीजिए डॉक्टर तारिक कमर। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मेरा तो अपना शहर है, आप सब लोग मेरे अपने हैं, और आज जिम्मेदारियां ज़्यादा इसलिए हैं कि मेहमानों को ज़्यादा सुना जाएगा, लेकिन चूँकि मैं हाजिर हुआ हूँ तो चंद शेर ज़रूर सुनाऊंगा इरशाद। और देखिए, इस मुशायरे का बड़ा अजीब और रोशन पहलू ये भी है कि इस मुशायरे के दावेदार कई शहर थे। अमरोहा से मुतालबा था, उर्दू एकेडमी से कि साहब हमारे यहाँ मुशायरा हो, बदायूं से मुतालबा था, लेकिन कुर्बान जाइए जनाब उवैस संभले की खिदमत को कि उन्होंने बाकायदा बाज़ाब्ता तौर पर यह मुशायरा संभल में मुनाक़िद करने का फ़ैसला किया। तो एक बार उनके लिए ज़रूर तालियाँ आप बजाएं। बेशक। देखिए, मैं चंद शेर पढ़ूँगा, जनाब सर से ज़्यादा चाहता हूँ, जनाब वक़ार मानी साहब से लेकर, और ये पूरा डाइस बड़ा मोतबर है, एक एक नाम बड़ा रोशन, बड़ा अहम हवाला है। एक नज़्म के 2-3 बंद पेश करना चाहता हूँ आज, बिल्कुल नई नज़्म के। उसके बाद एक गज़ल के 2-3 शेर सुनाऊँगा। एक वीडियो मेरे भाई ने भी मुझे अभी दिखाया कि साहब 2 शेर आपको ये भी पढ़ने हैं, उनके हुक्म की तामील भी करूँगा मैं। बस 2-3 बंद सुन लीजिए, और यहाँ से एक माहौल, ये जो मुशायरे का आखिरी हिस्सा है, इसको शायद आपके जहनों में कहीं महफूज हो जाए तो ये हमारी कामयाबी होगी। मुलाहिज़ा करिए। तारिक, कभी मजलूम का नौहा भी लिखोगे, तारिक कभी मजलूम का नौहा भी लिखोगे, या बस दर दौलत का कसीदा ही लिखोगे। तारिक कभी मजलूम का नौहा भी लिखोगे, या बस दर दौलत का कसीदा ही लिखोगे। अंगुश्त नुमाई सदा यार पे होगी, या जुर्म कभी कोई तुम अपना भी लिखोगे। वाह वाह वाह। तारिक कभी मजलूम का नौहा भी लिखोगे, या बस दर दौलत का कसीदा ही लिखोगे। अंगुश्त नुमाई सदा यार पे होगी, या जुर्म कभी कोई तुम अपना भी लिखोगे। छोड़ो ये कसीदा, कोई हक बात भी लिखो, जो दिल पे गुजरते हैं वो सदमात भी लिखो। क्या बात है। कुछ अपनी तबाही के भी असबाब लिखो। अब मुशायरा बना दीजिएगा अहले संभल। देखिए, ये दाग की सरजमीन है, बाग की सरजमीन है, मोजिज़ की, डॉक्टर नसीम मुज़फ़्फ़र की, वक़ार रुमानी की, सुल्तान कलीम की, कितने नाम गिनाऊँ आपको, इसकी लाज रखिएगा। देखिए, 2-3 बद पेश करता हूँ। इरशाद। कुछ अपनी तबाही के भी असबाब लिखो अब, जिस बाब पे शर्मिंदा हो वो बाब लिखो अब। मखदूशे क्यों मिंबर और मेहराब लिखो अब, सोने जो नहीं देते हैं वो ख्वाब लिखो अब। लिखो तो कभी आज ये हालत है तो क्यों है, हर गाम पे तहकीर है जिल्लत है तो क्यों है। लिखो तो कभी आज ये हालत है तो क्यों है, हर गाम पे तहकीर है जिल्लत है तो क्यों है। क्यों आज वफाओं के भरम टूट रहे हैं, क्यों तुम पे ही ये जुल्म व सितम टूट रहे हैं। जिस कौम की मीरास थे ये इल्म व शुजात, क्यों उस पे ही शमशीर व कलम टूट रहे हैं। क्या बात है। क्यों आज वफाओं के भरम टूट रहे हैं, क्यों तुम पे ही ये जुल्म व सितम टूट रहे हैं। जिस कौम की मीरास थे ये इल्म व शुजात, क्यों उस पे ही शमशीर व कलम टूट रहे हैं। किस शान से जीते थे यहाँ ख्वार हुए क्यों, सोचो तो कभी हाशिया बरदार हुए। किस शान से जीते थे यहाँ ख्वार हुए क्यों। क्या कहने। वाह 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 वाह। किस शान से जीते थे यहाँ ख्वार हुए क्यों। देखिए, एक बंद पेश करता हूँ। ये जमाल फारूक से लेकर रशीक अनवर और ये मेरे मोहतरम बड़े भाई, इन सब के हवाले से देखिए शेर पेश करता हूँ, एक बंद मुलादा करिएगा। मकसूद जो खुशनुदी कातिल है तुम्हारी, तुम खुश हो के कश्ती सरे साहिल है तुम्हारी। क्या बात है। मकसूद जो खुशनुदी कातिल है तुम्हारी, तुम खुश हो के कश्ती सरे साहिल है तुम्हारी। उक़बा की तमन्ना कहाँ हासिल है तुम्हारी, कुर्सी की तलब आखिरी मंजिल है तुम्हारी। देखिए, 2 मिसरे पेश करूँगा और आपको लगेगा कि इस संभल में आज भी शायरी के सुनने वाले लोग मौजूद हैं। मुलादा फरमाइएगा। मकसूद जो खुशनुदी कातिल है तुम्हारी, मकसूद जो खुशनुदी कातिल है तुम्हारी। देखिए, आवाज़ मेरी शायद पहुंच नहीं रही पीछे तक, भाई थोड़ा देख लीजिएगा माइक को। मकसूद जो खुशनुदी कातिल है तुम्हारी,
तुम खुश हो के कश्ती सरे साहिल है तुम्हारी, उक़बा की तमन्ना कहाँ हासिल है तुम्हारी, कुर्सी की तलब आखिरी मंजिल है तुम्हारी, तुम अपने ज़मीरों की तिजारत में पड़े हो, कासे लिए दरबारे सियासत में खड़े हो। क्या कहने, वाह वाह वाह। मकसूद जो खुशनुदी है कातिल है, मकसूद जो खुशनुदी है कातिल है तुम्हारी। बहुत क्या कहने, मकसूद जो खुशनुदी है कातिल है तुम्हारी, तुम खुश हो के कश्ती सरे साहिल है तुम्हारी, उक़बा की तमन्ना कहाँ हासिल है तुम्हारी, कुर्सी की तलब आखिरी मंजिल है तुम्हारी, कुर्सी की तलब आखिरी मंजिल है तुम्हारी, तुम अपने ज़मीरों की तिजारत में पड़े हो, कासे लिए दरबार सियासत में खड़े हो। देखिए एक बंद पेश करता हूँ, मुलादा फरमाइएगा कि नाज़ा थे कभी जिस पे वो किरदार कहाँ है, नाज़ा थे कभी जिन पे वो किरदार कहाँ है। पूरी रात हम पूरी दुनिया में मुशायरे पढ़ते हैं और यकीन जानिए पूरी रात रायगा हो जाती है, लेकिन शायरी कभी कभी पैगम्बरी बनती है, और अगर शायरी पैगम्बरी बन गई हो तो मुलादा फरमाइएगा। नाज़ा थे कभी जिस पे वो किरदार कहाँ है, इज़्ज़त है कहाँ गैरत व पिंदार कहाँ है, करते हो सुखन शौक़ी गुफ्तार कहाँ है, बैयत के तलबगार से इनकार कहाँ है। नाज़ा थे कभी जिस पे वो किरदार कहाँ है, नाज़ा थे कभी जिस पे वो किरदार कहाँ है, इज़्ज़त है कहाँ गैरत व पिंदार कहाँ है, करते हो सुखन शौक़ी गुफ्तार कहाँ है, बैयत के तलबगार से इनकार कहाँ है। दीवार है और साया दीवार नहीं है, गाहक हैं मगर गर्मी बाजार नहीं। वाह 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 वाह। गाहक है मगर गर्मी बाजार नहीं है, गाहक है मगर गर्मी बाजार नहीं है। मुलादा फरमाइएगा। तुम अपनी खुदी अपनी अना छोड़ चुके हो, तुम अपनी खुदी अपनी अना छोड़ चुके हो। मुलादा फरमाइएगा। नए नए आबिद भाई असल में खामोश हो गए, और इनकी इस बात ये खामोशी जो है ये इनकी दाद है, यकीन जानिए आप। और ये देखिए एक बंद पेश कर रहा हूँ, रशीद भाई जमाल भाई देखेंगे, रैयान भाई। तुम अपनी खुदी अपनी अना छोड़ चुके हो, जिंदा तो हो जीने की अदा छोड़ चुके हो। तुम अपनी खुदी अपनी अना छोड़ चुके हो, जिंदा तो हो जीने की अदा छोड़ चुके हो, वो राह यकीन राह खुदा छोड़ चुके हो, दुनिया के लिए करबो भला छोड़ चुके हो। वाह 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 वाह। तुम अपनी खुदी अपनी अना छोड़ चुके हो, तुम अपनी खुदी अपनी अना छोड़ चुके हो, जिंदा तो हो जीने की अदा छोड़ चुके हो, वो राह यकीन राह खुदा छोड़ चुके हो, दुनिया के लिए करबो भला छोड़ चुके हो, असलाफ की अजमत का भी एहसास नहीं है, बीमार हो और खाके शिफा पास नहीं है। वाह 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 वाह। असलाफ की अजमत का भी एहसास एहसास नहीं है। क्या कहने, बीमार हो और खाके शिफा पास नहीं है, बीमार हो और खाफे, जी बहुत शुक्रिया, बीमार हो और खाके शिफा पास नहीं है। और देखिए एक बंद, उसके बाद एक आखिरी बंद पढ़ के एक गज़ल के 3-4 शेर सुनाऊंगा, मुलादा जी। मैं पेश करता हूँ। बीमार हो और खाके शिफा पास नहीं है, बिखरे हुए लफ्ज़ों के मानी की तरह हो, बिखरे हुए लफ्ज़ों के मानी की तरह हो, मरती हुई एक जिंदा कहानी की तरह। क्या कहने, बिखरे हुए लफ्ज़ों के मानी की तरह, बढ़ती हुई एक जिंदा कहानी की तरह हो, मौजों की तरह हो न रवानी की तरह हो, तालाब के ठहरे हुए पानी की तरह। मुलादा फरमाइए। क्या कहने, वाह 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 वाह। बहुत नवाजी। वाह वाह वाह। बिखरे हुए लफ्ज़ों के मानी की तरह हो, बिखरे हुए लफ्ज़ों के मानी की तरह हो, मरती हुई एक जिंदा कहानी की तरह हो, मौजों की तरह हो ना रवानी की तरह हो, तालाब के ठहरे हुए पानी की तरह हो। हालात अगर यह हैं तो क्या जिंदा रहोगे, और जिंदा रहोगे भी तो शर्मिंदा रहोगे। वाह 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 वाह। हालात अगर ये मरते हुए लफ्ज़ों, बिखरे हुए लफ्ज़ों के मानी की तरह हो, मरती हुई एक जिंदा कहानी की तरह हो, मौजों की तरह हो ना रवानी की तरह हो,
तालाब के ठहरे हुए पानी की तरह हो, हालात अगर ये हैं तो क्या जिंदा रहोगे, और जिंदा रहोगे भी तो शर्मिंदा रहोगे। और ये देखिए एक बंद, बस आखिरी एक बंद सुन लीजिए कि और जिंदा रहोगे, बहुत नवाजिश आपकी, बहुत नवाजिश जमाल भाई आपके, बहुत शुक्रगुजार हूँ। और जिंदा रहोगे भी तो शर्मिंदा रहोगे। तो देख आखिरी बंद बस पेश करके और एक गज़ल के 3-4 शेर सुनाता हूँ। इरशाद। और जिंदा रहोगे भी तो शर्मिंदा रहोगे, अब तुम हो अंधेरों में उजालों में नहीं तुम। ज़ुबैर तुम बहुत खामोश बैठे हो, लेकिन सुन लो, बाबू भाई भी बैठे हुए, देखिए पुराने साथी सब नज़र आ रहे हैं मुझे। वकार साहब देखिएगा, आखिरी बंद पेश कर दो मुलाज़ फरमाएं। मोहतरम ताबिश साहब, अब तुम हो अंधेरों में उजालों में नहीं तुम, तारीख की अब जिंदा मिसालों में नहीं तुम, क्यों आज तरक्की के हवालों में नहीं तुम, मौला के ही अब चाहने वालों में नहीं तुम। अब तुम हो अंधेरों में उजालों में नहीं तुम, तारीख की अब जिंदा मिसालों में नहीं तुम, क्यों आज तरक्की के हवालों में नहीं तुम, मौला के ही अब चाहने वालों में नहीं तुम। शब्बीर के मकसद की तरफ क्यों नहीं आते, ए लोगो मोहम्मद की तरफ क्यों नहीं आते। वाह 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 वाह। शब्बीर के मकसद की तरफ क्यों नहीं आते। और देखिए बस बहुत नवाजिश आपकी शुजा भाई। वाह वाह वाह। हमारे शुजा भाई ने तो बड़ी नुमाइंदगी अरब तक में की है गज़ल के हवाले से। और देखिए जब अच्छे लोगों की आंखों में, ज़हीन आंखों में अगर शेर सुनने के बाद चमक पैदा हो जाती तो इससे बड़ी कोई दाद नहीं है। बेशक बेशक। और देखिए बस 2-3 शेर, वो जो मेरे भाई ने मुझे एक वीडियो दिखाया है, तारिक साहब संभल में आप आए हैं तो ये 2-3 शेर ज़रूर सुना दीजिएगा उनके हुक्म की तामील। फिर एक गज़ल के 2 शेर अपनी मर्जी से सुनिए। रशीद भाई, रियान साहब देखेंगे, मतलब शेफर साहब। साहिबे फ़हमो फिरासत जो हैं घर बैठे हैं, 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 और मसनद पे कई शोभदा घर बैठे हैं। साहिबे फ़हमो फिरासत जो हैं घर बैठे हैं, साहिबे फ़हमो फिरासत जो हैं घर बैठे हैं, साहिबे फ़हमो फिरासत जो हैं घर बैठे हैं, और मसनद पे कई शोभदा घर बैठे हैं। देखिए एक पूरी कौम का अलमिया पेश कर रहा हूँ बज़बान शायरी। और मसनद पे कई शोभदा घर बैठे हैं, तूने मुखलिस जिन्हें समझा है नजर रख उन पर। सुनिएगा, देखिए अपने जो सियासी तनाजुर है उसका अपना मुहासबा करते चलिएगा। साहिब फ़हम फरासत जो घर बैठे हैं और मसनद पे कई शोभदा घर बैठे हैं, तूने मुखलिस जिन्हें समझा है नजर रख उन पर, तूने मुखलिस जिन्हें समझा है नजर रख उन पर, दोस्त बनके तेरी कश्ती में भंवर बैठे। वाह वाह वाह। तूने मुखलिस जिन्हें समझा, वाह 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 वाह। तूने मुखलिस जिन्हें समझा है नजर रख उन पर, दोस्त बन के तेरी कश्ती में भंवर बैठे हैं। और देखिए शेर सुनिएगा, बहुत नवाजिश आपकी। दोस्त बन के तेरी कश्ती में भंवर बैठे हैं, जिस तरफ सब हैं उधर होना बड़ी बात न थी। जिस तरफ सब हैं उधर होना बड़ी बात न थी। जिस तरफ सब हैं, जिस तरफ सब हैं उधर होना बड़ी बात न थी, कुछ तो उलझन है जो हम आके इधर बैठे। वाह 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 वाह। इधर होना बड़ी बात न थी। जिस तरफ सब हैं, जिस तरफ सब हैं उधर होना बड़ी बात न थी, कुछ तो उलझन है जो हम आके इधर बैठे हैं, कुछ तो उलझन है जो हम आके इधर बैठे हैं। और सुन लीजिए 2-3 शेर के, देख लीजिएगा कि जिंदगी में बबूल रखे गए, जिंदगी में बबूल रखे गए। एक मतलब पेश करता हूँ, उसके बाद एक शेर सुनाऊंगा। जिंदगी में बबूल रखे गए, जिंदगी में बबूल रखे गए, और तुरबत पे फूल रखे गए।
वाह वाह जिंदगी में बबूल रखे गए, जिंदगी में बबूल रखे गए और तुरबत पे फूल रखे गए। और देखिए कुछ कैदी छोड़े गए थे जेलों से, और जो इर्तिकाब जुर्म था वो क्या था, शेर की असल में तफहीम या तमहीद बांध दी है ना तो शेर कमज़ोर पड़ जाता है। और जो संभल है, यहाँ किसी तमीज़ की ज़रूरत नहीं है, शेर पेश करता हूँ। ज़िंदगी में बबूल रखे गए और तुरबत पे फूल रखे गए, आईनों पर खराशें डाली गईं, आईनों पर खराशें डाली गई। जरा सुनो शेर, आईनों पर, आईनों पर खराशें डाली गईं और चेहरे मलूल रखे गए। आईनों पर खराशें डाली गईं और चेहरे मलूल रखे गए, खराशें डाली गईं और चेहरे मलूल रखे गए। और देखिए शेर की हिफाजत फरमाएंगे और लोग, आईनों पर खराशें डाली गईं और चेहरे मलूल रखे गए। शेर सुनेंगे खासतौर से कि जिनको करना था संगसार यहां, जिनको करना था, जिनको करना था संगसार यहां, उनकी राहों में फूल रखे। वाह 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 वाह। जिनको करना था संगसार, जिनको करना था संगसार यहां, जिनको करना था संगसार यहां, वाह 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 वाह। जिनको करना था संगसार यहां, उनकी राहों में फूल रखे गए। जिनको करना था संगसार यहाँ, उनकी राहों में फूल कर रखे गए। बिछड़ना चाहते हो तो किनारा क्यों नहीं करते, बिछड़ना चाहते हो तो, बिछड़ना चाहते हो तो किनारा क्यों। देखिए मैं शेर आहिस्ता से पढ़ दूँ तो जब समझिएगा कमज़ोर शेर पढ़ लूँगा, लेकिन मैं 2-3 शेर सुनाऊंगा, आप शायद बेदार हो जाएंगे, मुझे ये यकीन है। बिछड़ना चाहते हो तो किनारा क्यों नहीं करते, बिछड़ना चाहते हो तो किनारा क्यों नहीं करते, किसी उलझन में हो तो इस्तिखारा क्यों नहीं करते। बिछड़ना चाहते हो तो किनारा क्यों नहीं करते, किसी उलझन में हो तो इस्तिखारा क्यों नहीं करते, किसी उलझन में हो तो इस्तिखारा क्यों नहीं करते। कहाँ तक दूसरों के दामनों पर दाग ढूंढोगे, कहाँ तक दूसरों के दामन। मुलाहिजा करिएगा, शेर पेश करता हूँ। बिछड़ना चाहते हो तो किनारा क्यों नहीं करते, किसी उलझन में हो तो इस्तिखारा क्यों नहीं करते, कहाँ तक दूसरों के दामनों पर दाग ढूंढोगे, कहाँ तक दूसरों के दामनों पर दाग ढूंढोगे, कभी अपने गरीबा का नजारा क्यों नहीं करते। वाह 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 वाह। कहाँ तक दूसरों के, वाह 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 वाह। कभी अपने गरीबा कहाँ का तक दूसरों के दामनों पर दाग ढूंढोगे। बहुत नवाजिश आपकी। कहाँ तक दूसरों के दामनों पर दाग ढूंढोगे, कभी अपने गरीबा का नज़ारा क्यों नहीं करते। अगर दरवेश हो तो लुक़्मा-ए तर की हवस क्यों है। क्या कहने, अगर दरवेश हो तो लुक़्मा-ए तर की हवस क्यों है। नहीं लग रहा है ना संभल में मुशाहिदा ऐसे सुना जाता है। ठीक है, अपने लिए तालियां बजा दी एक दफ़ा, मुशायरा बना दिया है आपने, आपने लाज रखी है उस खानवादे की जो ये मुशायरा कराता है। देखिए बड़ी रोशन तारीख रकम की थी जनाब वक़ार उमानी साहब ने, उस तारीख को आगे बढ़ा रहे हैं जनाब उवैस संभली। और एक तिफल मकतब आपके शहर का शेर पेश कर रहा मज़ा फरमाइए कि बिछड़ना चाहते हो तो किनारा क्यों नहीं करते, किसी उलझन में हो तो इस्तिखारा क्यों नहीं करते, कहाँ तक दूसरों के दामनों पर ताक ढूंढोगे, कभी अपने गरीबा का नज़ारा क्यों नहीं करते। अगर दरवेश हो तो लुक़्मा-ए तर की हवस क्यों है, अगर दरवेश हो तो लुक़्मा-ए तर की हवस क्यों है, कलंदर हो तो शाहों से किनारा क्यों नहीं करते। वाह 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 वाह। अगर दरवेश हो तो लुक़्मा-ए तर की हवस क्यों है, कलंदर हो, अगर दरवेश हो तो लुक़्मा-ए तर की हवस क्यों है, किनारा क्यों नहीं, अगर क्या दरवेश हो कहने तो में, लुक़्मा-ए वाह, तर की हवस क्यों है। बहुत वाह वाह नवाज़िश वाह। आपकी। अगर दरवेश हो तो लुक़्मा-ए तर की हवस क्यों है, कलंदर हो तो शाहों से किनारा क्यों नहीं करते। देखिए हाशिए पे ला दिए गए लोग, हाशिए से उस पार भी कोई जगह है, लेकिन पता नहीं हमें कब शऊर आएगा। एक शेर बदबान शायरी पेश करता हूँ, सुनेंगे भाई। कलंदर हो तो शाहों से किनारा क्यों नहीं करते, वो तुमको छोड़कर खुश है।
इस शेर को आशिकी के पस मंज़र में मत समझिएगा। मैं आपको देखिए बेदार करने की कोशिश कर रहा हूँ, बस ले जाइएगा दिल्ली तक ये शेर। कलंदर हो तो शाहों से किनारा क्यों नहीं करते, वो तुमको छोड़कर खुश है, बहुत खुश है, यही सच है। रशीद भाई देखिएगा सियासी पस मंज़र, वो तुमको छोड़कर खुश है, वो तुमको छोड़कर खुश है, बहुत खुश है, यही सच है। तुम इस सच्चाई को लेकिन गवारा क्यों नहीं करते। वाह 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 वाह। वो तुमको छोड़कर खुश है, बहुत खुश है, यही सच है। बहुत नवाजिश आपकी, वाह वाह वाह। बहुत नवाजिश आपकी। वो तुमको छोड़कर खुश है, बहुत खुश है, यही सच है। तुम इस सच्चाई को लेकिन गवारा क्यों नहीं करते। बस आखिर के 3-4 शेर। ये गज़ल आजकल मुशायरों में बहुत पढ़ रहा हूँ मैं, तो इस हवाले से भी नुमाइंदगी हो जाए, मुलादा फरमा लीजिएगा, मुलादा फरमाइएगा जी। धुंध छटती हुई मंदिर से निकलते हुए तुम, धुंध छटती हुई मंदिर से निकलते हुए तुम, नक्श उभरते हुए पत्थर से निकलते हुए तुम। क्या बात। धुंध छटती हुई मंदिर से निकलते हुए तुम, वाह। नक्श उभरते हुए पत्थर से निकलते हुए तुम। शेर सुनिएगा, नक्श उभरते हुए पत्थर से निकलते हुए तुम, अपने हाथों की लकीरों से उलझता हुआ मैं, अपने हाथों की लकीरों से उलझता हुआ मैं। धुंध छटती हुई मंदिर से निकलते हुए तुम, नक्श उभरते हुए पत्थर से निकलते हुए तुम, अपने हाथों की लकीरों से उलझता हुआ मैं, और फिर मेरे मुकद्दर से निकलते हुए तुम। वाह वाह वाह। अपने हाथों की लकीरों से उलझता हुआ मैं, अपने हाथों की लकीरों से उलझता हुआ मैं। क्या कहने। देखिए मैं इसलिए खुश हूं कि आपने मुशायरे का ये आखिरी हिस्सा तारीख़ी बना दिया, और इसमें जिन अब मोतबर शोरा को कलाम पेश करना है, बहुत मोतबर है, पूरी दुनिया में नुमाइंदगी कर रहे हैं, इनको भी याद रह जाएगा कि हाँ संभल में तारिक कमर ने माहौल बनाया था तो हमने भी बहुत अच्छी शायरी पेश की है, मेरा नाम भी इस तारीख़ में कहीं शामिल हो जाएगा। सुनिएगा 2 शेर, आखिर के 2 शेर पढ़ के आपकी ज़हमत तमाम करता हूँ, बस मुलादा करेंगे कि और फिर मेरे मुकद्दर से निकलते हुए तुम, और फिर मेरे मुकद्दर से निकलते हुए तुम, वरना ये घर भी चला आएगा पीछे पीछे, वरना ये घर भी चला आएगा पीछे पीछे, वरना ये घर भी चला आएगा पीछे पीछे, मुड़ के मत देखना अब घर से निकलते हुए तुम। वाह 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 वाह। वरना ये घर भी चला आएगा पीछे पीछे। वाह 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 वाह। वरना ये बहुत नवाजिश, वरना ये घर भी चला आएगा पीछे पीछे, मुड़ के मत देखना अब घर से निकलते हुए तुम। बहुत नवाजिश आपकी, मुड़ के मत देखना अब घर से निकलते हुए तुम। लोग कहते हैं साहब कि शायरी पुरानी हो गई है और नई बात नहीं कह पा रहे हैं लोग। देखिए मफ़हूम पुराने हो जाते हैं, लेकिन डायमेंशन है, एक जाविया है, शेर में से कहीं से निकल आ जाता है। देखिए शेर सुनेंगे ख़ास तौर से, बहुत नवाजिश आपकी। मुड़ के मत देखना अब घर से निकलते हुए तुम, वरना ये घर भी चला आएगा पीछे, वरना ये घर भी चला आएगा पीछे पीछे, मुड़ के मत देखना अब घर से निकलते हुए तुम। और ये आखिरी शेर पेश करता हूँ, ख़ास तौर से देखिए। मुड़ के मत देखना अब घर से निकलते हुए तुम, पुश्त में मेरी उतरता हुआ खंजर कोई, पुश्त में मेरी, पुश्त में मेरी उतरता हुआ खंजर, पुश्त में मेरी उतरता हुआ खंजर कोई, और फिर मेरे बराबर से निकलते हुए तुम। वाह 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 वाह।